नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्लोरियस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु है राजस्थान ज्योग्राफी के अपने। तो इन्हीं बिंदुओं में अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसमें काफी सारे टॉपिक दिए हुए हैं और ये प्रत्येक एग्जाम में अपन देखें तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिकों के तहत आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों के संदर्भ में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, हम इस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान में झीलों के संदर्भ में किस किस टाइप के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रकार के या कितनी टाइप से राजस्थान की झीलों से संबंधित अपने प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हम राजस्थान की झीलों के संदर्भ में प्रश्नों की बात करते हैं तो सबसे पहली हम बात करें तो उन्हीं के तहत हम बात करते हैं कि जो राजस्थान की झीलें हैं, राजस्थान की झीलें, इनके संदर्भ में दोस्तों कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो पहले टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे ये पूछा जाता है कि कौन सी जो झील है वो खारे पानी की है, कौन सी झील खारे पानी की, कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की नहीं। तो कहने का मतलब झीलों के प्रकार से संबंधित प्रश्न हो गया, झीलों के टाइप से संबंधित प्रश्न हो गया कि कौन सी खारे पानी की है, कौन सी खारे पानी की नहीं, कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है। तो राजस्थान में पाई जाने वाली जो झीलें हैं उनको दो भागों में बांटते हैं और ये जो दो भाग हैं ये कौन कौन से हैं। पहला जो प्रकार आता है वो आता है खारे पानी की झीलें, और दूसरा जो अपने झीलों का प्रकार आता है वो आता है मीठे पानी की झीलें। तो राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। नंबर एक खारे पानी की झीलें और नंबर दो मीठे पानी की झीलें। तो पहले टाइप का प्रश्न भी अपने झीलों के प्रकार से संबंधित बन गया कि राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, खारे पानी की और दूसरा मीठे पानी। तो झीलों के प्रकार से संबंधित पहले टाइप का प्रश्न हो गया। अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरे टाइप का जो प्रश्न आता है राजस्थान की झीलों से वो अपने आता है इनकी स्थिति से संबंधित। स्थिति का मतलब खारे पानी की जो झीलें हैं और मीठे पानी की जो झीलें हैं उनमें कौन सी झील किस जिले में स्थित है। तो इनकी स्थिति का प्रश्न आ गया। जैसे अपने प्रश्न आ गया सांबर झील किस जिले में स्थित है, डीडवाना झील किस जिले में स्थित है, पिछोला झील किस जिले में स्थित है, हायसागर झील किस जिले में स्थित है, फलोदी झील किस जिले में स्थित है। तो मतलब दूसरे टाइप का जो प्रश्न है वो इसकी स्थिति से संबंधित आ गया, यानी संबंधित जिले का नाम पूछते हैं, किस जिले में वो झील स्थित है, तो संबंधित जिले का नाम। तीसरे टाइप के प्रश्न की हम बात करते हैं तो वो आता है कोई विविध टाइप का प्रश्न। उन झीलों के संदर्भ में विविध प्रश्न जो है ना वो काफी सारे बनते हैं। अब विविध प्रश्नों में कौन सी आ गई, जैसे उस झील का निर्माता, किसने उस झील का निर्माण करवाया। जैसे जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया गया, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया।
फाय सागर झील है, फतेह सागर झील है, उदय सागर झील है, इन सभी के भी निर्माता पूछ लेते हैं। तो दूसरे टाइप का विविध में प्रश्न किस टाइप का बन गया? झील के निर्माता का प्रश्न, झील के निर्माण का सन या निर्माण का वर्ष, कौन सी झील किस वर्ष में निर्मित की गई, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो विविध प्रश्नों में जो झीलों से संबंधित बनते हैं, झील का निर्माता, झील का निर्माण वर्ष, इसके अलावा अपन देखें तो वो जो झील है उसके आसपास के एरिया में या उस झील के अंदर कोई महल है या उसके आसपास में अपन देखें तो कोई महल बनाया गया है या अन्य कोई निर्माण कार्य हुआ है पहले, तो उसके बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो झील के आसपास के क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य हुआ है, तो झील के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो उसके बारे में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो झील के आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य, तो ये सारे जो प्रश्न है या अन्य कोई उस झील के अंदर किसी नदी वगैरह का पानी गिरता है या सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, नहरें निकाली गई हैं, इत्यादि सारे जो प्रश्न है वो राजस्थान की झीलों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं बिंदुओं के तहत हम राजस्थान की झीलों का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसी तरीके से हम झीलों का अध्ययन करते चलेंगे। तो अब हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने कहा कि राजस्थान की झीलों के प्रकार का प्रश्न आता है। प्रकार का मतलब राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को दो भागों में हमने बांटा, खारे पानी की झीलें और दूसरे टाइप की कौन सी झीलें जो राजस्थान में विद्यमान है, मीठे पानी की झील। तो इन प्रकार से प्रश्न आता है, खारे पानी की कौन सी है, मीठे पानी की। दूसरे टाइप का मैंने कहा कि राजस्थान की जो झीलें हैं उनकी स्थिति के बारे में पूछता है कि कौन सी झील राजस्थान के किस जिले में, जैसे सांबर झील किस जिले में है, धौला झील किस जिले में है, जयसमंद झील किस जिले में है। तो स्थिति का प्रश्न आ गया, यानी संबंधित जिले का नाम पूछते हैं जिस जिले में वो झील स्थित। फिर तीसरे टाइप का प्रश्न मैंने कहा विविध प्रश्न पूछते हैं, जैसे उस झील का निर्माता पूछ लिया, उस झील का निर्माण का वर्ष पूछ लिया, उस झील का निर्माण कार्य जो है उसकी अपने बात कर ली कि किस उद्देश्य के तहत वो बनाई गई है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो उसमें कोई अगर नदी का पानी आके गिर रहा है, जैसे सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में कई बार प्रश्न पूछे। ऐसे ही उस झील से अगर सिंचाई के लिए कोई नहरें निकाली गई हैं या कोई झील पेयजल के रूप में भी काम में आ रही है, मतलब उस झील से पीने के पानी के लिए भी कोई योजना का निर्माण किया गया है। तो इतने टाइप के प्रश्न झीलों से संबंधित पूछते। तो इन्हीं के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। तो देखो हम शुरुआत से चलते हैं। तो सबसे पहली हमारी बात, मैंने कहा झीलों के प्रकार से संबंधित हमारा पहला प्रश्न बनता है, पहले टाइप का प्रश्न बनता है। तो राजस्थान में पाए जाने वाली झीलों को मैंने कितने भागों में बताया, यानी कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। अब ये दो भाग मैंने कौन कौन से बताए, मैंने कहा कि राजस्थान में पाई जाने वाली झीलों को पहला जो प्रकार में बांटा गया है वो प्रकार है खारे पानी की झीलें। तो कौन सी झीलें हो गई, खारे पानी की झीलें। और राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें मौजूद हैं, इनकी अधिकांश की जो स्थिति है, यानी अधिकांश जो स्थित हैं वो राजस्थान में अरावली के कौन से भाग में स्थित है, उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित। तो ये वाला जो भाग है ये राजस्थान का कौन सा भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की अपन बात करते हैं तो राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, तो चार मोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं राजस्थान को। तो राजस्थान के कितने भौतिक विभाग विभाजित किए गए हैं, यानी चार भौतिक विभागों में बांटा गया राजस्थान को।
अब इन 4 विभागों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आता है उसका नाम क्या है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो आपको इमेज के तहत भूरे रंग में दिखाई दे रहा है। दूसरे वाला जो भाग आता है राजस्थान का भौतिक विभागों के तहत, वो अपना अरावली प्रदेश, यानी जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में जो प्रदेश फैला हुआ है उसका नाम क्या है? अरावली प्रदेश। तो ये वाला जो भाग है ये कौन सा भाग है? अरावली प्रदेश। और तीसरे वाला जो भाग आता है राजस्थान के भौतिक विभागों के तहत, वो अरावली के पूर्वी भाग में मौजूद है और उस प्रदेश का जो नाम है वो हमारे क्या नाम है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो 3 पार्ट हो गए और चौथा पार्ट बच गया जो अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठार के मध्यवर्ती भाग में फैला हुआ है, इसका नाम क्या है? पूर्वी मैदान। तो ये 4 भौतिक विभाग बनाए गए राजस्थान के। अब इन्हीं प्रदेशों के तहत अपन देख रहे थे कि जो सबसे बड़े वाला जो भौतिक विभाग है राजस्थान का, वो अरावली के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला। तो आपको स्पष्टतया दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का थार मरुस्थलीय क्षेत्र है। और जितनी भी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो अधिकांश यानी लगभग यानी संपूर्ण खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस भाग में मौजूद हैं? इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मौजूद, जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। तो इस थार मरुस्थलीय भाग में मौजूद है। तो हमने राजस्थान की झीलों को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। पहला पार्ट कौन सा? खारे पानी की झीलें। और दूसरा जो इनका विभाजन आता है वो कौन सी है? मीठे पानी की झील। अब इनमें मैंने 1 नंबर पे बताया कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें जितनी भी मौजूद हैं सारी की सारी किस भाग में मौजूद है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मौजूद है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो खारे पानी की झीलें हैं, जो पहला हमारा वर्गीकरण है, यानी राजस्थान की जो झीलें हैं उनमें जो पहला वर्गीकरण है कौन सी? खारे पानी की झील। दूसरा वर्गीकरण मैंने कौन सा बताया? मीठे पानी की। तो खारे पानी की झीलों की हम बात कर रहे थे कि जितनी भी राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, मतलब अरावली के कौन सी तरफ मौजूद है? पश्चिम की तरफ मौजूद है, पश्चिमी भाग में मौजूद है। और ये समस्त खारे पानी की झीलें राजस्थान में किसका अवशेष मानी जाती हैं? टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है। तो राजस्थान की समस्त खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है? बताओ। टेथी सागर का अवशेष मानी जाती है। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में जहां राजस्थान का थार मरुस्थलीय भाग मौजूद है, प्राचीन समय में यहाँ एक विस्तृत महासागर का विस्तार था और यहाँ जो महासागर मौजूद था उस महासागर का नाम क्या था? टेथीज सागर। तो टेथीज सागर था। सागर वर्तमान में विलुप्त हो चुका है और जो सागर वाला जो प्रदेश है वो एक मरुस्थल के रूप में मौजूद है और ये जो मरुस्थल है इसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। जो सागर का पानी होता है उसमें बड़ी मात्रा में लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ये मेजर लवण है जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो लवण मिलता है सागर के पानी में वो कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सागर सूख गया लेकिन यहाँ मौजूद जो अपने धरातल है, जो रेगिस्तानी एरिया है, इस रेगिस्तानी एरिया वाले जो भाग है इसमें बड़ी मात्रा में मृदा में अभी भी इन लवणों की मौजूदगी और उसी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर वर्षा के समय में बड़ी मात्रा में झीलों का निर्माण हो जाता है। और ये समस्त झीलें जो हैं वो हमारे किस प्रकार की झीलें हैं? खारे पानी की झील। तो ये पार्ट या ये जो भाग है जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ये सागर का अवशेष होने की वजह से ही यहाँ पर बड़ी मात्रा में हमारे कौन सी अपने झीलों का निर्माण हुआ है? खारे पानी की झीलों का निर्माण हुआ है। तो याद रखोगे आप, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन गया है।
कि राजस्थान में मौजूद खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? तेथी सागर का अवशेष माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो तेथी सागर का अवशेष मानी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की झीलें खूब हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो जितने भी खारे पानी की झीलें हैं उनमें देखो, सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है? सांबर झील। इनकी लोकेशन की हम बात करेंगे, हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो खारे पानी की झीलों में सबसे पहली झील कौन सी है? सांबर झील। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 नंबर की जो खारे पानी की झील है उसकी हम बात करते हैं, तो वो कौन सी है? डीडवाना झील। 3 नंबर की हम बात करते हैं जो राजस्थान में खारे पानी की झील है, तो उसकी हम बात करें तो वो हमारे कौन सी आती है? पंचपदरा। चौथी हम खारे पानी की झील की बात करते हैं तो वो हमारे कौन सी है? तो अगली जो खारे पानी की हमारी झील आती है उसका नाम क्या है? फुलोदी। अगली जो खारे पानी की झील आती है उसका नाम क्या है? डीडवाना। सॉरी, डीडवाना आ गया। तो मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। डीडवाना आ ही गया। उसके बाद में अगली आती है कावोद। कावोद झील। उसके बाद में अगली जो झील आती है उसका नाम है हमारे नावा। नेक्स्ट आती है कुचामन। अगली जो अपने झील आती है रेवासा। अगली जो झील आती है जो खारे पानी की है कोछोर। मतलब ये राजस्थान में सारी की सारी जो झीलें हैं वो किस टाइप की झीलें हैं? खारे पानी की झीलें। एक और बच गई, कौन सी? डेगाना। तो राजस्थान में बताओ खारे पानी की कौन कौन सी झीलें हुई? सांबर झील, डीडवाना, पंचपदरा, लोधी, कावोद, नावा, कुचामन, रेवासा, कोछोर और डेगाना। इसके अलावा हम एक और छोड़ दिया, कौन सी? लूणकरण सर। अब देखो इनकी लोकेशन का प्रश्न मैंने कहा, ये तो खारे पानी की झीलें हैं। अब प्रश्न आ जाए कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं। तो इनके अलावा जो कोई ऑप्शन में आता है यानी मीठे पानी वाली में से देगा तो उस पे आप टिक लगा दोगे, यानी 3 खारे पानी की देगा, 1 मीठे पानी की देगा। तो आपको अलग करना है कि इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं। इसी टाइप से प्रश्न आ जाता है कि कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील। तो इनमें से अगर प्रश्न आ जाए कौन सी खारे पानी की है तो 3 मीठे पानी की देगा और 1 खारे पानी का ऑप्शन देगा। वो आपको अलग करना है खारे पानी वाला। और कौन सी खारे पानी की नहीं है तो 3 खारे पानी की और 1 मीठे पानी का ऑप्शन देगा। तो ध्यान में रखें, इनकी स्थिति की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न स्थिति का आता है तो हम आगे डिटेल से चलते चलेंगे। जैसे सांबर झील जो है वो कहाँ पर है? जयपुर में मानी जाती है। वैसे ये 3 जिलों की धरती पर फैली हुई है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से इस झील को जयपुर जिले में शामिल कर। अगली झील डीडवाना, ये नागौर में है। पंचभद्रा बाड़मेर की बालोतरा तहसील में, पंचभद्रा कस्बे में। अगली है लोधी, जोधपुर जिले में। अगली है कावोद, जैसलमेर जिले में। अगली झील है नावा, नागौर जिले में। अगली है कुचामन, नागौर जिले में। अगली है रेवासा और कोछोर, ये दोनों ही जिले किस जिले में है? सीकर में। नेक्स्ट आती है डेगाना, तो डेगाना कहां पर है? नागौर। और लूणकरणसर झील कहां पर है? बीकानेर। अब देखो ये तो खारे पानी की झीलें, इनकी लोकेशन बोली और विस्तृत डिटेल हम इनकी पढ़ते ही चलेंगे। हम आगे हम इसकी चर्चा करते हैं विस्तृत डिटेल की, दाएं बाएं की।
दो टाइप के प्रश्न हम देखे हैं अभी तक। खारे पानी की कौन सी है, कौन सी नहीं है, मीठे पानी की कौन सी है, कौन सी नहीं। तो मीठे पानी के नाम भी नहीं देखे, हम आगे देखते हैं। अभी हम खारे पानी की देख रहे हैं। फिर मैंने कहा दूसरा प्रश्न जिले की स्थिति का आता है, कौन सी किस जिले में है, तो वो भी हम देखते चलते। तो खारे पानी की हम बात कर रहे थे कि अधिकांश राजस्थान में खारे पानी की झीलें अरावली के पश्चिमी भाग में है, और पश्चिमी पार्ट जो है का नाम क्या है, उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश। कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। तो इसी भाग में मौजूद है जितनी भी खारे पानी की झीलें। अब मैंने एक प्रश्न और बताया कि खारे पानी की झीलें राजस्थान में किसका अवशेष मानी जाती हैं, तो तेथी सागर का अवशेष माने जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, इतनी सारी मैंने आपके सामने खारे पानी की झीलों के नाम लिखे, तो प्रश्न ये भी कई बार पूछ लेते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें मौजूद हैं, उनमें सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में है, तो नागौर जिले में। अब देखो राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम नागौर जिले की बात करते हैं। तो राजस्थान के नक्शे में आप देखोगे तो राजस्थान का लगभग मध्यवर्ती जो जिला आता है उसमें अजमेर या नागौर के ही नाम आते हैं। तो देखो नागौर जिला राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती भाग में पड़ता है, और ये जो जिला है ये राजस्थान का कौन सा जिला है, नागौर जिला। देखो एक तरफ अजमेर से लगा हुआ है, एक तरफ जोधपुर से लगा हुआ है, एक तरफ हम देखें चूरू से लगा हुआ है, एक तरफ हम देखें पाली से लगा हुआ है। तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है ना, लगभग मध्यवर्ती जिला है। और इसी जिले में राजस्थान में, यानी कौन सा जिला हो गया ये, नागौर। इसी नागौर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मौजूद हैं। तो बताओ प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में मौजूद हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा, नागौर जिले में। अब हम देखो नेक्स्ट बात करते हैं मीठे पानी की। तो खारे पानी की झीलों का हमने हम केवल परिचय ले रहे हैं, विस्तृत डिटेल हम खारे पानी की और फिर उसके बाद मीठे पानी की नेक्स्ट भाग में अपन पढ़ते चलते हैं, यानी नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं उनमें हम पढ़ते चलेंगे। अब हम देखो कुछ जानकारी लेते हैं मीठे पानी की झीलों की। तो राजस्थान की झीलों को मैंने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला भाग खारे पानी की झीलें, जिनकी मैंने आपको कुछ जानकारी बताई, डिटेल हम आगे चलते चलेंगे। और दूसरा वर्गीकरण मैंने राजस्थान की झीलों का कौन सा बताया, मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की, अब देखो इनका कुछ परिचय हमने लिया, किस टाइप के प्रश्न आते हैं वो हमने देखे। अब हम मीठे पानी की झीलों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो मीठे पानी की झीलों के बारे में मैंने ये बताया कि पहले टाइप का प्रश्न वर्गीकरण का आता है कि कौन सी झील मीठे पानी की है, कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है, दोनों तरीके का पूछता है। तो प्रश्न आ जाए कौन सी झील मीठे पानी की है, तो एक तो झील अपने मीठे पानी की डालेगा ऑप्शन में, और तीन झीलें कौन सी होंगी, खारे पानी। तो आपको मीठे पानी वाली को अलग करना है। प्रश्न आ जाए कौन सी मीठे पानी की नहीं है, तो तीन मीठे पानी की और एक खारे पानी, तो खारे पानी वाली को अलग करना है। ये तो वर्गीकरण का प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न मैंने अभी शुरुआत में डिस्कस किया, स्थिति का प्रश्न आता है। तो स्थिति का प्रश्न क्या पूछता है, जिले की लोकेशन पूछता है। झील का नाम दे देते हैं और उसकी लोकेशन पूछते हैं कि ये झील किस जिले में, राजस्थान की। तो प्रश्न पूछ लिया कि जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो आपका उत्तर क्या होगा, उदयपुर जिले। तो जिले की लोकेशन पूछ। तो देखो राजस्थान में झीलों का दूसरा वर्गीकरण कौन सा हुआ, मीठे पानी की झील। और मैंने कहा कि राजस्थान में खारे पानी की सारी झीलें अरावली के किस भाग में मौजूद हैं, पश्चिमी भाग में। तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें राजस्थान में अरावली के कौन से भाग में मौजूद हैं,
पूर्वी भाग में मौजूद है। यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें राजस्थान की मीठे पानी की झीलें मौजूद है। तो अरावली के पूर्वी भाग में मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें समस्त किधर मौजूद है? अरावली के पश्चिमी भाग में यानी मृष्टि प्रदेश में, जो टेथीस सागर का अवशेष माने जाते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा मैंने खारे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में बताई? नागौर जिले में। ये नागौर जिला है। यहां सर्वाधिक खारे पानी की झीलें मौजूद हैं। तो सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें राजस्थान के किस जिले में मौजूद हैं? तो ये वाला आपका जिला, ये बताओ कौन सा जिला है राजस्थान का? ये वाला जिला, ये राजस्थान का हमारे जिला है उदयपुर जिला। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें उदयपुर में मौजूद है। तो खारे पानी की कहाँ मौजूद बताई मैंने? नागौर जिले। और अधिकांश मीठे पानी की झीलें अरावली के पूर्व में स्थित। तो अधिकांश खारे पानी की झीलें अरावली के पश्चिम में। अब देखो, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इनका परिचय भी देख लें कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी। डिटेल हम आगे चलते चलेंगे, पहले खारे पानी की डिटेल देखेंगे और फिर मीठे पानी की झीलों की डिटेल देखेंगे। तो देखो, राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे मैं कुछ का आपको जिक्र कर रहा हूं, तो कौन कौन सी आती हैं? जयसमंद झील, 2 नंबर की पिछोला झील, तीसरी फतेह सागर, अगली आती है जय सागर, अगली जो झील आती है राजसमंद, अगली जो झील आती है दिल्ली सेठ, अगली झील की हम बात करते हैं कोलायत, अगली हम झील की बात करते हैं नक्की झील। ये सारे जो मैं आपको नाम बता रहा हूं, कुछ जिले मैंने बताई हैं, डिटेल से हम देखते चलेंगे। ये बड़ी बड़ी झीलों की हमने चर्चा की है। तो देखो, जयसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, उदय सागर झील हो गया। इसके अलावा उदयपुर में एक स्वरूप सागर भी है जो हम देखते चलेंगे। राजसमंद झील हो गया, दिल्ली सेठ झील हो गया, कोलायत झील हो गया, नक्की झील हो गया। इसके अलावा भी राजस्थान में खूब सारी अपने मीठे पानी की झीलें हैं जिनका हम जिक्र करते चलेंगे। तो मैं प्रश्न को समझाने की दृष्टि से बता रहा था कि जैसे मीठे पानी की झील कौन सी है कौन सी नहीं है। तो इनमें से ये प्रश्न देकर के पूछते हैं कौन सी मीठे पानी की झील है, तो 3 ऑप्शन ये देकर के और एक इनमें से डाल देता है। और अगला इनकी लोकेशन का पूछता है, कौन सी किस जिले में। तो ये सारे प्रश्न जो है ना इनके बारे में पूछते हैं। तो देखो, मैंने कुछ झीलों के नाम लिखे हैं। इनमें आपको देखो सबसे ज्यादा जो झीलें हैं उनकी लोकेशन कहाँ दिखाई दे रही है? उदयपुर में। जैसे जयसमंद हो गया, पिछोला हो गया, फतेह सागर है, उदय सागर है। ये चारों जो झीलें हैं ना वो किस जिले में है? उदयपुर में। इसके अलावा एक और बच जाती है स्वरूप सागर, वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में। इसीलिए मैंने बताया कि सबसे ज्यादा मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? उदयपुर। तो वर्गीकरण का प्रश्न और इनकी जिले की लोकेशन का प्रश्न ये हमने अभी डिस्कस किए। अब विविध प्रश्न जो है ना वो हम इनकी डिटेल से देखते चलेंगे, तब प्रत्येक झील के बारे में विविध प्रश्न भी हमारा क्लियर होता चला जाएगा। तो अब देखो, हम सबसे पहले एक पार्ट को लेकर चलते हैं। खारे पानी की जितनी भी राजस्थान में झीलें हैं उनकी अब हम संपूर्ण डिटेल देखते चलेंगे। जैसे कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं
उनके नाम, उनकी जिले की स्थिति, किस जिले में है, और इनकी संपूर्ण जो डिटेल है, यानी अन्य दाएं बाएं की जो भी डिटेल है, निर्माण कार्य के बारे में, के अलावा उसके नज़दीक कोई प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का, इनकी हम चर्चा करते थे। तो देखो, खारे पानी की झीलों में सबसे पहली जो झील है वो हमारी कौन सी है? सांबर झील। अब हम सांबर झील की संपूर्ण डिटेल देखेंगे। तो बताओ, मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि दो भागों में डिवाइड किया राजस्थान की झीलों को, खारे पानी की और मीठे पानी की। इनमें खारे पानी में सबसे पहली झील है वो कौन सी है? सांबर झील। तो वर्गीकरण से अगर प्रश्न आए तो ये खारे पानी की है। लोकेशन का अगर प्रश्न पूछे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो बताओ किस जिले में, इसका आप उत्तर दोगे तो आपका सही उत्तर होगा सांबर झील किस जिले में है? जयपुर जिले। वैसे देखो, इसकी हम लोकेशन को देखते हैं। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। इस राजनीतिक मैप में हम ये देखते हैं कि ये वाला जो जिला है ये राजस्थान का कौन सा जिला है? जयपुर जिला, जो राजस्थान की राजधानी भी है। ये जो जयपुर जिला है, इसके नजदीक के हम जिलों की बात करते हैं तो ये वाला जिला कौन सा जिला आता है? अजमेर। और अजमेर का जो पड़ोसी जिला है, जो इससे लगा हुआ है, सीमा से जुड़ा हुआ है, इस जिले का नाम क्या है? नागौर। तो देखो, जयपुर जिला, अजमेर जिला और ये नागौर जिला, इनके बीच में आपको ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा भाग है बताओ? ये वाला भाग। ये वाला जो भाग है इसकी हम बात करते हैं तो ये सांबर झील को दर्शा रहा है। तो यहां पर सांबर झील की स्थिति है। अब देखो, यहां देखने से क्या पता चल रहा है कि सांबर झील का कुछ एरिया जयपुर में, कुछ एरिया अजमेर में और कुछ एरिया हमारा कहां पर है? नागौर में। इसका मतलब जो सांबर झील है ये हमारी भौगोलिक दृष्टि से, मतलब विस्तार की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हम बात करते हैं तो ये कितने जिलों की धरती पर है? 3 जिलों की। अब ये 3 जिले कौन से हैं? मैप में आपको दिखाई दे रहा है जयपुर, दूसरा नागौर और तीसरा जिला कौन सा आता है? अजमेर। लेकिन मैंने कहा कि इसकी स्थिति अगर परीक्षा में आ जाए तो आप किस जिले में सही आंसर दोगे? जयपुर जिले। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये 3 जिलों की धरती पर है, लेकिन अगर इसको प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए, प्रशासनिक दृष्टि से अगर हम सांबर झील की बात करते हैं तो ये किस जिले में शामिल की जाती है? जयपुर। यानी ये जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के अंतर्गत स्थित है, जयपुर में। और इस पे जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो जयपुर जिले के प्रशासन का है। तो प्रशासनिक दृष्टि से ये जयपुर में शामिल होने की वजह से इसे किस जिले में अपने माना जाता है? जयपुर में। और भौगोलिक दृष्टि से कितने जिलों की जमीन पर फैली हुई है? 3 जिले। तो खारे पानी की झील है, स्थिति की बात करें तो जयपुर जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं इसकी खास विशेषता की। स्थिति का प्रश्न हो गया, वर्गीकरण का भी हो गया, अब विविध बातों की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला, इस झील के बारे में हम डिटेल के वो प्रश्न देखें तो सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की, तो सांबर झील राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। तो ये काफी विशेषता हो गई, कई बार पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? तो कौन सी झील हो गई? सांबर झील। ये सांबर झील है, ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है किसकी? राजस्थान की। वैसे देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील मानी जाती है, लेकिन राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। अब देखो,
अगली हम इसकी विशेषता की बात करते हैं सांबर झील की। तो देखो, सांबर झील जो है ये राजस्थान की खारे पानी की झील है, और खारे पानी की जो झीलें हैं उनका उपयोग क्या है? तो खारे पानी की झीलों से बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक का उत्पादन। और राजस्थान में हम देखें तो सांबर झील ही ऐसी झील है जिससे खारे पानी की झीलों में सबसे ज्यादा मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये जो झील है, इससे अगर हम भारत के कुल नमक उत्पादन का प्रतिशत देखें तो 8.7%। कितना प्रतिशत? 8.7%। अकेले किस झील से उत्पादित होता है? सांबर झील से। यानी देश में जितना भी नमक बनता है, भारत में जितना भी नमक बनता है, उसका 8.7% अकेला कौन सी झील से प्राप्त होता है? राजस्थान की सांबर झील से प्राप्त होता है। तो मतलब ये राजस्थान की सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झीलों में प्रथम श्रेणी पर है। मतलब सबसे ज्यादा नमक राजस्थान में किससे बनता है? सांबर झील से। तो किस जिले में? मैंने बताई प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में। अगर आए तो आप किस में करोगे? जयपुर में ही करोगे, क्योंकि वो तो भौगोलिक दृष्टि से। अब देखो, तो सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील का अगर प्रश्न आता है राजस्थान में, तो आप कौन सी झील का उत्तर दोगे? सांबर झील। अब हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। यहां जो नमक का उत्पादन हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। सूर्या ब्रांड के नाम से बिकता मार्केट में। तो यहाँ जो नमक का उत्पादन होता है, मैंने कहा विविध के तथ्यों के तहत हम देख रहे हैं ये सब चीजें। तो यहाँ नमक का जो उत्पादन होता है उसके लिए जो उपक्रम काम कर रहा है, यानी जो उपक्रम कार्य रहता है, उस उपक्रम का नाम क्या है? तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सांबर झील से नमक उत्पादन के लिए जो कार्यरत उपक्रम है उसकी हम बात करते हैं। तो बताओ कौन सा उपक्रम कार्यरत है? उसका नाम है हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। ये उपक्रम काम कर रहा है। और ये जो उपक्रम है ये किसका उपक्रम है? भारत सरकार का उपक्रम है। तो आप ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली जो झील है वो कौन सी है? सांबर झील। और यहाँ नमक का उत्पादन कार्य किसकी देखरेख में किया जाता है? तो उत्तर क्या होगा? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, ये उस उपक्रम का नाम है। और ये उपक्रम किसका है बताओ? ये उपक्रम भारत सरकार का है। यानी किसके नियंत्रण में है ये नमक का उत्पादन? यहाँ से ये भारत सरकार के नियंत्रण में। आप डिस्ट्रीज में पढ़ते हो, राजस्थान के उद्योगों में पढ़ते हो कि राजस्थान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम है, उनमें केंद्र सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ कार्यरत हैं, राज्य सरकार के उपक्रम कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ कार्यरत हैं। तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है जो सांबर झील से नमक के उत्पादन का कार्य करता है। तो नाम क्या हुआ बताओ भारत सरकार की यहाँ नमक उत्पादन वाले उपक्रम का? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। तो ध्यान में रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इसकी विविध की बात करते हैं। तो सांबर झील जो है, मैंने कहा राजस्थान की सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील है। केंद्र सरकार की देखरेख में नमक का उत्पादन होता है। तो यहाँ जो नमक बनता है उसका स्रोत क्या है? तो बताओ, यहाँ जो नमक बनता है उसका स्रोत क्या है? मतलब किस वजह से इसका पानी सूखता ही नहीं है? यानी सांबर झील में बरसात के समय में जो कुछ नदियां इसमें आकर के गिरती हैं, उनकी वजह से इसका जो पानी है वो सूखता नहीं है, यानी पानी की बराबर आपूर्ति बनी रहती है। हाँ, ये जरूर है, गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्म काल में तेज धूप के कारण बड़ी मात्रा में इस झील से क्या होता है? वाष्पीकरण। बड़ी मात्रा में क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की वजह से इसका गर्मियों के दिनों में जो कुछ आकार है वो छोटा हो जाता है।
क्योंकि पानी जो है वो भाप बन के या वाष्पीकृत हो जाता है, तो उस वजह से इसमें पानी की कमी हो जाती है और इसका आकार छोटा हो जाता है। लेकिन जो ही अपने वर्षा काल आता है, तो वर्षा काल में इसमें आकर के कुछ नदियों का मिलन होता है, यानी कुछ नदियां इसमें आकर गिरती हैं। तो कौन कौन सी नदियां सांबर झील में आकर गिरती हैं? तो पहली अपने नदी कौन सी है? रूपनगढ़। दूसरी कौन सी है? मंथा। तीसरी कौन सी है? खारी। और अगली नदी कौन सी है? खंडेला। तो इन नदियों के द्वारा बरसात के समय में पानी की आपूर्ति होने की वजह से ये जो झील है, ये हमारे साल भर जो है ना वो पानी से भरी हुई रहती है। हालांकि ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण के कारण, बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होने से इसका आकार कुछ छोटा जरूर हो जाता है, लेकिन फिर जो ही वर्षा काल आता है, तो इन नदियों के द्वारा पानी की आपूर्ति होने से इसमें पानी की मात्रा साल भर बराबर बनी रहती है, मतलब भरी रहती है साल भर। और उसी की वजह से हम इससे बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन कर पाते हैं। तो प्रश्न कई बार आ गया, सांबर झील में गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो बताओ, सांबर झील में पानी की आपूर्ति का जो बड़ा स्रोत है वो ये 4 नदियां हैं। तो नंबरिंग याद रखना, एक बार इनकी संख्या भी पूछ ली। सांबर झील में गिरने वाली नदियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो सही उत्तर कौन सा हुआ? 4। अब वो 4 नदियां हैं कौन कौन सी? तो सबसे पहली अपने कौन सी आई? रूपनगढ़। नदियों के टॉपिक में हम इन पूरी डिटेल भी पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल कर आती है और फिर सांबर झील में, तो वो पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो पहली नदी रूपनगढ़, दूसरी नदी मंथा, तीसरी नदी खारी, और चौथी जो नदी आती है वो कौन सी आती है? खंड। तो ये 4 बरसाती नदियां जो सांबर झील में आकर गिरती हैं, उसी की वजह से हम बड़ी मात्रा में नमक का उत्पादन कर पाते हैं। अब देखो, ये चारों की चारों जो नदियां हैं, ये राजस्थान में किस श्रेणी में गिनी जाती हैं? हम नदियों के पार्ट में देखते हैं कि राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदियों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो भाग आता है, ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर। तो पहली तो कौन सी नदियां हो गई जो अपना जल कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में। और दूसरी नदियां जो अपने जल का विसर्जन कहाँ करती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तीसरी नदियां जो अपना जल विसर्जन न तो अरब सागर में करती है, यानी न तो अपना जल अरब सागर में पहुंचाती हैं और न ही अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचाती। तो ऐसी नदियों को किस श्रेणी में लेते हैं? आंतरिक अपवान। तो ये फिर अपना जल ले जाती कहाँ? तो ये या तो किसी झील में डालती हैं या धरातल पर चलती हुई विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी नदियों को किस श्रेणी में शामिल करते हैं? आंतरिक अपवाह की श्रेणी में। तो जल विसर्जन के आधार पर राजस्थान की नदियों को या राजस्थान की अपवाह प्रणाली को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अरब सागर में जल ले जाने वाली, बंगाल की खाड़ी में, और आंतरिक अपवाह की नदी। तो जो अपना जल, ऐसी नदियां जो अपना जल किसी झील में डालती हैं या धरातल पर चलती हुई विलुप्त हो जाती हैं, वो किस श्रेणी में गिनी जाती हैं? आंतरिक अपवाह की नदी। तो ये चारों की चारों जो नदियां हैं, ये देखो झील में डालती हैं। कौन सी झील में डालती हैं? सांबर झील में। तो ये किस श्रेणी की नदियां हो गई? ये राजस्थान की आंतरिक अपवाह की श्रेणी की नदियां हो गई। तो आंतरिक अपवाह में गिनी जाती हैं। तो ये 4 बड़ी नदियां सांबर झील में भी आकर गिरती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी डिटेल जो है ना वो आपको सांबर झील के बारे में याद रखनी। अब हम 2 नंबर की झील चलते हैं, और वो जो हमारी झील है वो कौन सी है? डीडवाना झील। तो अब हम डीडवाना झील के बारे में चलेंगे। तो पहली हमने सांबर झील की डिटेल देखी, विस्तृत डिटेल देखी।
किस प्रकार की श्रेणी में आती है, यानी खारे पानी वाली श्रेणी में आती है। किस जिले में स्थित है, तो मैंने कहा भौगोलिक दृष्टि से 3 जिलों में, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में है। और सीधा प्रश्न आता है, राजस्थान में खारे पानी की झील किस जिले में है, सांबर झील किस जिले में है जो खारे पानी की झील, तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा, जयपुर जिले, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से किस में शामिल किया, जयपुर में। अब दूसरी बड़ी झील आती है, वो कौन सी आती है, डीडवाना झील। अब देखो पहला प्रश्न, किस श्रेणी की झील है, तो आपका उत्तर क्या होगा, खारे पानी की झील। दूसरा प्रश्न मैंने बताया, इसकी स्थिति का प्रश्न आता है, तो डीडवाना झील किस जिले में है, तो ये जो झील है ये राजस्थान के नागौर जिले में, डीडवाना तहसील में स्थित है। तो बताओ नागौर के किस जिले, किस क्षेत्र में स्थित है, डीडवाना में, और क्षेत्र विशेष या तहसील के नाम पर इसका नाम क्या है, डीडवाना झील। तो नागौर जिले में स्थित है। और नागौर जिला देखो कौन सा जिला है, ये आपका कौन सा जिला है, नागौर। तो नागौर जिले में स्थित है। ये दूसरी राजस्थान की नमक उत्पादन वाली महत्वपूर्ण झील। पहली कौन सी थी, सांबर झील। दूसरी कौन सी है जो नमक उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कौन सी है, डीडवाना झील। तो डीडवाना झील देखो, मैंने कहा देश का 8.7% नमक सांबर झील से उत्पादित होता है, और वो राजस्थान की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सांबर झील से। अब डीडवाना की बात करें तो यहां से अपन देखें तो बहुत ही कम मात्रा में खाने का नमक बनता है। यहां से जो खाने का नमक उत्पादित होता है उसकी क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी काफी कमजोर श्रेणी का है, मतलब खाने के काम में कम लिया जाता है। तो यहां से बड़ी मात्रा में देखो सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का उत्पादन होता है। हालांकि सांबर झील से भी सोडियम सल्फेट बनता है, लेकिन बड़ी मात्रा में सोडियम सल्फेट डीडवाना झील से प्राप्त होता है, यानी यहां पर बनाते हैं। सांबर झील से बड़ी मात्रा में सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है, तो खाने की श्रेणी का नमक है। और सोडियम सल्फेट खाने की श्रेणी का नमक नहीं है, यानी इसका ज्यादातर कार्य इंडस्ट्रीज में किया जाता है, औद्योगिक इकाइयों में किया जाता है, जो रासायनिक उर्वरकों का निर्माण वगैरह करती हैं। तो मैंने कहा डीडवाना झील से उत्पादित नमक कैसी श्रेणी का नमक है, अखाद्य श्रेणी का नमक है, मतलब खाने के काम में नहीं आता। तो फिर किस श्रेणी के काम आता है, ये अपने रासायनिक उद्योग हो गए, उनमें काम में लिया जाता है, जो रासायनिक उर्वरक उद्योग हैं उनमें काम में लिया जाता है। तो देखो यहां इस डीडवाना झील में, इस डीडवाना झील के निकट राजस्थान का सोडियम सल्फेट बनाने का, राजस्थान का सोडियम सल्फेट बनाने का, सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा प्लांट भी स्थापित किया गया है। तो यहां बड़ी मात्रा में उत्पादन किसका होता है, फिर सोडियम क्लोराइड का तो कम होता है, तो यहां बड़ी मात्रा में किसका उत्पादन होता है, सोडियम सल्फाइड का और सोडियम सल्फेट का। और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। यहां सोडियम सल्फेट बनाने का राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित है। तो राजस्थान का सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां स्थापित है, तो बताओ आपका सही उत्तर क्या होगा, डीडवाना में स्थापित है। और डीडवाना मतलब किस जिले में स्थापित है, नागौर जिले में, इस डीडवाना झील के निकट स्थापित है। और ये जो अपने, मैंने कहा ये जो अपने सोडियम सल्फेट है इसका बड़ी मात्रा में उपयोग चमड़े के शोधन में किया जाता है। तो बड़ी मात्रा में इनका जो उपयोग है वो बताओ किस में करते हैं, चमड़ा शोधन में करते हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों एक बार एग्जाम में पूछा गया। तो यहां से खाने योग्य नमक कम बनता है, यानी वो किस श्रेणी का नमक है, अखाद्य श्रेणी का है। तो यहां से फिर बनता क्या है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट बड़ी मात्रा में बनता है।
और यहाँ राजस्थान का सोडियम सल्फेट बनाने का सबसे बड़ा क्या है, कारखाना है। और इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किस में किया जाता है, चमड़े के शोधन में किया जाता है। तो किस में किया जाता है, चमड़े के शोधन में किया जाता है। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। देखो, ये जो सोडियम संयंत्र की मैं बात कर रहा था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा प्लांट है सोडियम संयंत्र का, वो कहां पर है, डिडवाना में है, जो आप इमेज में देख रहे हो। फिर नेक्स्ट देखो, मैं बात करता हूं। तो मैंने कहा कि जो खारे पानी की झीलें हैं, अब हम खारे पानी की झीलों की बात करें तो देखो, दो पढ़ ली हमने। पहली कौन सी, सांबर। दूसरी हमने कौन सी पढ़ी, डीडवाना। और तीसरी हम जो खारे पानी की झील पढ़ रहे हैं वो कौन सी झील है, पंचभद्रा झील। इसकी डिटेल हम देखते हैं। तो देखो, राजस्थान में नमक उत्पादन की दृष्टि से जो तीसरी महत्वपूर्ण खारे पानी की झील है वो कौन सी है, पंचभद्रा। तो बताओ, अगर श्रेणी का प्रश्न आए कि ये खारे पानी की है मीठे पानी की, तो कौन सी श्रेणी में शामिल करेंगे इसे हम, खारे पानी की। दूसरी बात, इसकी लोकेशन का प्रश्न आए कि पंचभद्रा झील राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो पंचभद्रा झील राजस्थान में बाड़मेर जिला, तो बाड़मेर जिला है, उसकी तहसील है कौन सी, बालोतरा। और इस बालोतरा तहसील का जो गांव है वो कौन सा है, पंचभद्रा। पंचभद्रा, यहां पर अपने झील है कौन सी, पंचभद्रा। तो ज्यादातर जिले का ही पूछता है। तो बताओ, पंचभद्रा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित हुई, बाड़मेर में। और ये जो आपको सामने रंगीन किया हुआ जिला दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है, बाड़मेर जिला। तो इसकी स्थिति या इसकी लोकेशन राजस्थान के किस जिले में होगी, बाड़मेर। तहसील की बात करें तो बालोतरा। राजस्थान की नमक उत्पादन की दृष्टि से तीसरी महत्वपूर्ण झील है। अब देखो, इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये जो झील है, इससे राजस्थान में सबसे अच्छी क्वालिटी के नमक का उत्पादन होता है। यानी राजस्थान में सबसे बढ़िया किस्म का जो नमक है वो कौन सी झील से प्राप्त होता है, बताओ, पंचभद्रा से। और कौन सी झील है जिससे नमक बनता है वो खाने योग्य श्रेणी का नहीं है, तो वो कौन सी झील थी, डीडवाना। तो वहां से बनने वाले नमक का उपयोग किस में कर रहे थे हम, चमड़े के शोधन, चमड़े के शोधन में उपयोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक किससे बनता है, पंचभद्रा से। जबकि सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन राजस्थान में किस झील से होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सांबर झील। अब देखो, पंचभद्रा झील से सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक बनता है राजस्थान में, जिसमें 98% तक जो मात्रा है वो किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड की होती है। मतलब काफी शुद्ध नमक है, काफी उत्तम श्रेणी का, अच्छी क्वालिटी का नमक है, जिसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितने % तक होती है, 98 तक होती है। तो प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो नमक है वो कौन सी झील से उत्पादित होता है। आपका उत्तर क्या होगा, पंचभद्रा झील से। तो कहां पर है, बाड़मेर। तो याद रखेंगे। अब देखो, हम इसकी अन्य विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ जो नमक का उत्पादन होता है उसे कैसे उत्पादित करते हैं। तो देखो, जो बाड़मेर जिले में जो हमारी कौन सी झील है, पंचभद्रा, यहाँ से सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक बनता है। और ये जो नमक है इसका उत्पादन यहाँ बड़ी मात्रा में कौन करते हैं, बताओ, खारवाल जाति के लोग करते हैं। तो खारवाल जाति के लोगों के द्वारा यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। और ये जो लोग हैं, ये मोरली झाड़ी, यहाँ विशेष प्रकार की झाड़ी है, तो पानी के ऊपर जो है ना उसको तिरा करके और ऊपर से इसके जो क्रिस्टल हैं उनको अलग करके और ये नमक उत्पादित किया जाता है।
तो यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी या विशेष प्रकार की झाड़ी जो आसपास के क्षेत्र में उगती, इस मोरली झाड़ी का उपयोग करके और नमक के स्फटिक बनाते हैं, मतलब जो नमक है उसका उत्पादन करते हैं। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का नमक इसी से बनता है। और ये जो नमक का उत्पादन होता है, ये जो नमक का उत्पादन यहाँ से होता है, ये किसकी देख रेख में होता है? तो राज्य सरकार की देखरेख में होता है। जबकि सांबर झील से नमक का उत्पादन मैंने बताया केंद्र सरकार की देखरेख में होता है। और केंद्र सरकार का कौन सा उपक्रम वहां काम कर रहा है? हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड। जबकि डीडवाना झील से जो अपने नमक का उत्पादन होता है वो राज्य सरकार की देखरेख में होता है, और यहां से भी नमक का उत्पादन राज्य सरकार की देखरेख में होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो, एक बात आप याद रखेंगे, सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक कहां से? पंचभद्रा से। तो सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां से? सांबर झील से। अब हम तीसरी झील की बात करते हैं, सॉरी चौथी। तो मैंने आपको कितनी झीलों का विवरण बताया? सबसे पहली मैंने कौन सी बताई आपको? सांबर झील। 2 नंबर कौन सी बताई? डीडवाना झील। 3 नंबर मैंने आपको बताई पंचभद्रा झील। हम 3 झीलों की डिटेल पढ़ चुके हैं। अब हम चौथी झील की बात करते हैं। तो चौथी झील है, उसका नाम क्या है? फुलोदी। तो फुलोदी झील जो है वो बताओ, पहली अपन इसकी प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसकी श्रेणी का, ये खारे पानी की श्रेणी में आती है या मीठे पानी की श्रेणी में? तो बताओ, फुलोदी झील किस प्रकार की श्रेणी की झील है? तो ये खारे पानी की झील। दूसरा प्रश्न इसकी लोकेशन का, तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जोधपुर जिले में स्थित। और मैप में देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का कौन सा जिला है? जोधपुर। यहां पर फुलोदी झील स्थित है। और फुलोदी क्षेत्र के बारे में आप कई जानकारियां और भी पढ़ते हो, जैसे ये राजस्थान के सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो इसी क्षेत्र में ये फुलोदी झील स्थित है। ये तान के नाम से इसका नाम है। फुलोदी क्षेत्र में है तो इसका नाम भी क्या रख दिया? फुलोदी झील। तो ध्यान में रखेंगे। ये किस जिले में हुई? जोधपुर में। अब देखो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो अगली खारे पानी की जो झील आती है वो कौन सी आती है? हमारी लूणकरणसर। तो लूणकरणसर झील, देखो मैंने कहा खारे पानी की झीलों में जो डिटेल है वो 3 ही झीलों की पूछ, सांबर की, डीडवाना झील की, पंचभद्रा झील। बाकी वाली जो झीलें हैं जो खारे पानी की हैं, उनकी आपको लोकेशन और श्रेणी याद रखनी है, किस श्रेणी में, खारे पानी में, मीठे पानी में, और किस जिले में। डिटेल, समस्त डिटेल 3 झीलों की ज्यादा पूछ, तो याद रखेंगे। अगली झील कौन सी आती है? लूणकरणसर। तो इसकी लोकेशन बताओ कहां पर है? तो लूणकरणसर झील राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, ये वाला जिला। कौन सा जिला है? बीकानेर। इस बीकानेर जिले में बीकानेर शहर से उत्तर पूर्व की ओर ये झील स्थित है। कौन सी झील? लूणकरणसर झील। तो बीकानेर जिले से उत्तर पूर्व में स्थित है लूणकरणसर झील। तो बताओ, लोकेशन का प्रश्न आए तो किस जिले में करोगे आप? बीकानेर में। कौन सा जिला है बीकानेर? ये वाला जिला। तो ये आपकी लूणकरणसर झील, ये राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित है। और इतनी बड़ी उत्तरी भाग में कोई भी खारे पानी की झील नहीं। तो बाकी तो सारी इधर की ओर है, लेकिन ये उत्तरी राजस्थान में स्थित खारे पानी की मुख्य झील है। कौन सी? लूणकरणसर। अब हम नेक्स्ट खारे पानी की झील की बात करते हैं। तो अगली खारे पानी की झील कौन सी है? कावोद। अब देखो, कावोद झील किस श्रेणी की झील है? खारे पानी।
दूसरा प्रश्न, कावोद झील की स्थिति राजस्थान के किस जिले में है? तो उत्तर क्या आएगा? जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर जिला कौन सा है? तो ये वाला जो जिला है राजस्थान का, ये कौन सा जिला है? जैसलमेर। और इस जैसलमेर जिले में ये कावोद झील स्थित। तो और कोई प्रश्न नहीं बनता इसका, बस केवल एक लोकेशन का और एक श्रेणी का प्रश्न बनता है। खारे पानी की श्रेणी में है और इसकी जो लोकेशन है वो कहां पर है? हमारे जैसलमेर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली झील की। तो वो वाली झील आती है डेगाना। तो बताओ डेगाना भी अपने किस प्रकार की झील है? श्रेणी की बात करें तो खारे पानी की। और दूसरा इसका प्रश्न बनता है इसकी श्रेणी का। तो सॉरी, पहला प्रश्न इसकी श्रेणी का, किस श्रेणी की झील है? खारे पानी की। और दूसरा इसकी लोकेशन का, तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नागौर जिले। अब देखो नागौर जिला कौन सा है? ये जिला, ये कौन सा जिला है? नागौर जिला। तो नागौर जिले में स्थित है डेगाना झील। और डेगाना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि नागौर की जो डेगाना क्षेत्र है उसमें स्थित होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? डेगाना। तो डेगाना क्षेत्र में होने की वजह से इसका नाम डेगाना, मतलब क्षेत्र विशेष के नाम पर यह झील है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली खारे पानी की झील। जो मैं बता रहा हूं इनकी कोई डिटेल याद नहीं रखनी, न कोई इनकी डिटेल बनती है, इनकी केवल लोकेशन का प्रश्न आता है। अगली खारे पानी की झील है कौन सी? कुचामन। तो श्रेणी का प्रश्न आए तो किस प्रकार की झील? खारे पानी की। लोकेशन का प्रश्न आए तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ ये। तो नागौर जिले। और ये जिला देखो काफी सारी अपने खारे पानी की झीलें नागौर जिले में आई हैं। तो कौन कौन सी खारे पानी की झीलें आ गई नागौर में? बताओ। आपको मैंने सबसे पहली कौन सी झील बताया? डीडवाना। उसके बाद मैंने कौन सी बताई? नावा। अन्य कौन सी आ गई? कुचामन। अन्य कौन सी बता दी? डेगाना। तो देखो नागौर जिले में इतनी सारी खारे पानी की झीलें हैं। कितनी हैं? 4। और मैंने बताया भी पीछे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो किस जिले में है? नागौर जिले। तो ये भी नागौर में। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली जो झील आती है वो कौन सी आती है? रेवासा और कोछोर। श्रेणी की बात करें तो ये दोनों जिले किस प्रकार की श्रेणी की हैं? खारे पानी की। दूसरा प्रश्न लोकेशन का है। तो रेवासा और कोछोर ये गांव के नाम से ही है। रेवासा क्षेत्र में है रेवासा, जहां एक बड़ा काफी बड़ा रेवासा धाम भी है। तो रेवासा क्षेत्र में है, ये जीण माता के नजदीक है। जब हम सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध जो जीण माता मंदिर है उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको ये रास्ते में ये झील देखने को मिल जाएगी। तो रेवासा और कोछोर दोनों की दोनों जो झीलें हैं वो राजस्थान के किस जिले में है? सीकर जिले में। अब देखो अगर अपन मैप में इसको इंडिकेट करें तो कहां पर करेंगे? ये जो आपका जिला है वो कौन सा जिला है? सीकर जिला। और इसी सीकर जिले में जीण माता जो अपने मंदिर है, माता जी का मंदिर है, उसके नजदीक ही अपन देखें तो ये दोनों प्रकार की झीलें स्थित है। तो ये दोनों ही झीलें राजस्थान के किस जिले में होगी? सीकर जिले में। तो ये सारी हम बात कर रहे थे। तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं हमारी किस श्रेणी की झीलें हुई? खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झीलों का हमने डिटेल से अध्ययन किया। सभी जिलों के नाम देखे हमने, सभी जिलों की जिले की लोकेशन देखी, कौन सी झील किस जिले में स्थित है। फिर हमने प्रत्येक झील की हमने विविध जानकारियां ली कि उसकी दाएं बाएं की क्या डिटेल है, किस टाइप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं,
ये सारी डिटेल जो है ना हमने किस प्रकार की झीलों के लिए, खारे पानी की। तो मैंने कौन कौन सी खारे पानी की झील बताई आपको, मैंने आपको सांबर झील बताई, मैंने आपको बीकानेर जिले में लूणकरणसर बताई, जैसलमेर जिले में कावोद बताई, नागौर में मैंने आपको काफी सारी झीलें बताई, और नागौर में डीडवाना झील, डेगाना, नावा और कुचामन, ये सारी झीलें बताई। जोधपुर जिले में फलौदी झील बताई। ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो राजस्थान में कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की। बाड़मेर जिले में मैंने आपको कौन सी झील बताई, पंचभद्रा। और इनमें सबसे ज्यादा नमक किससे बनता है, सांबर झील से। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक कहां से प्राप्त होता है, पंचभद्रा से। और डीडवाना झील से नमक का जो उत्पादन होता है वो खाने लायक नहीं, अखाद्य श्रेणी का है, सोडियम सल्फेट बड़ी मात्रा में बनता है। और यहाँ सोडियम सल्फेट के उत्पादन के लिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड नाम से राज्य सरकार का उपक्रम कार्यरत है। हालांकि अब उसका निजीकरण भी कर दिया गया। तो डीडवाना झील से जो सोडियम सल्फेट बनाने के लिए जो उपक्रम कार्यरत है उसका नाम क्या है, राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स लिमिटेड या राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। तो ये राज्य सरकार का उपक्रम था, वर्तमान में इसका क्या कर दिया, निजीकरण। तो ये डीडवाना झील से किसका निर्माण करता है, सोडियम सल्फेट बनाने के लिए जिम्मेदार है, ये इसी की देखरेख में बनता है। और सांबर झील से हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड यानी केंद्र सरकार का उपक्रम कार्य रहता है, उसकी देखरेख में बनता है। तो इतनी सारी हमने राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं उनकी डिटेल पढ़ी। नेक्स्ट भाग में हम जो झीलों का पार्ट 2 है उसमें हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। तो अगला जो पार्ट है उसकी हम बात करते हैं, तो हम राजस्थान में मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे, राजस्थान की झीलें भाग 2। तो धन्यवाद सभी को। आपके जरूर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में फालतू की हमने कोई चीज का अध्ययन नहीं किया। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी का हमने अध्ययन किया, किस टाइप से बनते हैं और कौन कौन सी डिटेल मुख्य से अपने एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। मैप सहित हमने राजस्थान की प्रत्येक खारे पानी की झीलों का अध्ययन किया। तो मीठे पानी की झीलों का हम अगले भाग 2 में अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद।